हेलो पेरेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे अबाउट आवर क्लास नाइन्थ का जो मैथ्स बुक है उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे। आपको बस मैथ्स का एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर क्या है वो समझना है, ठीक है। आपको मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं वो नहीं समझना, बस आपको मैथ्स बुक कैसा दिखता है, किस स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी ने बनाया है, बस आपको वो समझना है, ठीक है। तो जो हमारा एनसीईआरटी बुक आप उसको ओपन कर लेना, आप कंटेंट पेज पे चले जाना, ठीक है। तो कंटेंट पेज पे हमारे सारे चैप्टर्स, इस मैथ्स बुक में जितने भी चैप्टर्स है वो दिए हुए हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर 15 तक क्लास नाइन्थ का बुक में 15 चैप्टर्स है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में 15 है, नया एनसीईआरटी में 12 या फिर 13 चैप्टर्स है। तो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता ओल्ड एनसीईआरटी है या नया एनसीईआरटी है, बस हम लोग ये समझ रहे हैं बुक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस बुक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर देखते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है। फिर आपको कुछ 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 इरेशनल नंबर, 1.3 रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे करके कुछ चीज़ें दिए हुए, टोटल 1.7 तक, ठीक है। ये जो सारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट से समझाए गए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में टोटल 7 कॉन्सेप्ट। पहला और आखिरी जो है इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस किया जाता है। और आखिरी जो है समरी है, समरी में बस क्या क्या पढ़ा वो एक सम अप करते हैं। ये छोड़ के बाकी 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ये जो है इसके कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझाए गए। सारे चैप्टर यही पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। आखिरी में रहता है समरी, और बीच में जो भी कॉन्सेप्ट के, ठीक है, टाइटल है, जो भी कॉन्सेप्ट का नाम है वो दिया हुआ है, ठीक है। सारे चैप्टर आप ऐसे ही ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है, अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को ही देखते हैं, ठीक है। हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझा रहा है, समझाना है वो समझाया है। सो बेसिकली जो टीचर है ना क्लास में खड़ा होकर जो बच्चों को समझाता है वो यहीं से ही आता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऑलरेडी बुक में दे रखा है, ठीक है, कि तुम्हें यही बताना है क्लास में, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लेनर थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, अब ध्यान रखना, ये नाम याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है ये एनसीईआरटी बुक ने ही कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्लास में कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स है, और ये एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी सॉल्व करके ही दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखा है। सो टीचर क्या करता है, टीचर यहाँ से पढ़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये मैथ्स का बुक का ये कॉन्सेप्ट पढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ता है, ये पढ़ता है, ये पढ़ के यही जाके क्लास को बच्चों को समझाता है। फिर समझाने के बाद ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल क्लास में कराता है, ठीक है। यही होता है पढ़ाने का पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, इसका मतलब टीचर क्लास में 2 एग्जाम्पल कराएगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल के सोल्यूशन भी दिया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आता है 1.1। अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, और ये क्वेश्चंस बच्चों को करना रहता है, ठीक है। कभी कभार हो सकता है टीचर एक आध दो कर भी दे, पर जनरली टीचर ये होमवर्क में देता है, ठीक है, घर में करने के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आंसर्स जो है हमारे हमको बुक के एकदम आखिरी में, लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। एकदम बुक के लास्ट वाले जब ओपन करोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो भी एक्सरसाइज है, जैसे ये एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको 1.1 ये रहा, यहाँ 1.1, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन का हम लोग का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आपको सारे ही एक्सरसाइज के आंसर पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर में ये जो है एक्सप्लेनर है, टीचर यही सब पढ़ के क्लास में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहाँ से पढ़ता है और क्लास में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। ये एक्सप्लेन करने के बाद 1 2 3 ये एग्जाम्पल जो है 2 ही है, ठीक है। 1 2, हाँ 2 एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल क्लास में टीचर सॉल्व करवाता है बोर्ड में, ठीक है। और ये एनसीईआरटी ने भी बुक में सॉल्व करके दे के रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज जो है ये बच्चों को जनरल होमवर्क में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आखिरी में ये एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको जानना हो आप पीछे चले जाओ, ये रहा एक्सरसाइज 1.2, इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। तो पूरा बुक सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप चैप्टर 2 का भी पैटर्न देखना चाहते हो, हम लोग चैप्टर 2 का भी देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्शन आया, इस केस में इंट्रोडक्शन छोटा है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर 2.2 यहाँ पे अब आता है ये वाला कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये समझाया जाएगा क्लास में, टीचर समझाएगा,
ठीक है, क्लास में टीचर समझाता है, फिर ट्यूशन में जो भी ट्यूशन मास्टर है वो समझाता है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता है। समझाने के बाद एग्जाम्पल, ये रहा, ये एग्जाम्पल उनको सॉल्व करके बताना रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कराने के बाद आता है एक्सरसाइज। अब आता है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर आपको सारे क्वेश्चन दे रखे, इन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको, सारे क्वेश्चन के आंसर्स पीछे आपको 2.1, अगर आप पीछे जाके ढूंढोगे, ये इधर पे आपको 2.1 एक्सरसाइज में चले जाओ, आपको उस पे इसका आंसर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, इसमें टोटल आंसर पाँच पाँच क्वेश्चन के पाँचों के आंसर दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इधर पे भी 5 क्वेश्चन दिए, सबके इसका आंसर दिए हुए। पूरा बुक सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है।